हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम संख्याओं को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दिख रहे होंगे। इन संख्याओं को सबसे पहले हम आरोही क्रम में सजाएंगे, फिर उसके बाद हम अवरोही क्रम में सजाना भी सीखेंगे। देखो, कभी कभार होता क्या है ना, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे हम आरोही बोलने से अवरोही क्रम में सजा लेते हैं और अवरोही बोलने से आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपसे एक ट्रिक शेयर करूंगा, जिसके हेल्प से आपको हमेशा याद रहेगा कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में सजाना और अवरोही क्रम का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम में सजाना। तो यार, ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है यार, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले हम संख्याओं को आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या? आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजाना। अब बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या? बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले हम इन संख्याओं में से सबसे छोटा संख्या को यहां पर लिखेंगे। देखो, संख्या क्या है? 5 है, 2 है, 8 है, 6 है और 10 है। तो सबसे छोटा संख्या कौन है? सबसे छोटा संख्या है 2, तो 2 को हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 2 हो गया है। अब 2 को छोड़ने के बाद बताओ कि कौन सा संख्या सबसे छोटा है। देखो, 5 सबसे छोटा है। ठीक है, तो हम यहां पर 5 लिखेंगे। अब 2 और 5 को छोड़ दो, फिर बताओ इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 6, तो हमने यहां पर 6 लिखा। अब 2, 5 और 6 को छोड़ने के बाद सबसे छोटा संख्या क्या है? वो है 8। ठीक है, अब एक और संख्या बचा है, वो है 10। देखो, संख्याओं को हमने बढ़ते हुए क्रम में सजा लिया। इसे ही हम कहते हैं आरोही क्रम में संख्याओं को सजाना या फिर आरोही क्रम में संख्याओं को लिखना। ठीक है, एक और सवाल है हमारे पास। देखो, सवाल क्या है? सवाल में दिए गए संख्याएं हैं 9, 3, 7, 100 और 67। तो बताओ, सबसे पहले छोटा संख्या कौन है? सबसे छोटा संख्या वो है 3, तो हमने यहां पर 3 को लिखा। अब 3 को छोड़ने के बाद सबसे छोटा संख्या कौन सा है? वो होगा 7, तो हम यहां पर 7 को लिखेंगे। फिर बताओ, 3 और 7 को छोड़ने के बाद अब यहां पर सबसे छोटा संख्या कौन होगा? वो 9 होगा, तो हमने यहां पर 9 लिखा। अब 9 को भी छोड़ने के बाद सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा? 67 होगा, तो हमने 67 को लिखा। और उससे बाद बचा क्या? बचा है यहां पर सिर्फ और सिर्फ 100। यानी कि ये हो गया हमारा आरोही क्रम में सजाना। यानी कि ये संख्याएं जब होंगे तो उनका आरोही क्रम ये होगा। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है, जहां पर हमारे पास 4 संख्याएं दिए गए हैं। एक है 100, एक है 10, एक है 1000 और एक है 99। इसे आपको खुद से आरोही क्रम में सजाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। अब हम अवरोही क्रम में संख्याओं को सजाना सीखेंगे। तो संख्याओं को अवरोही क्रम में सजाने के लिए भी यहां पर हमारे पास में कुछ सवाल दिए गए हैं। अब देखो, अवरोही क्रम जो होता है ना, वो आरोही क्रम का बिल्कुल उल्टा होता है। आरोही का मतलब क्या था? बढ़ते हुए क्रम में लिखना। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में लिखना। अब घटते हुए क्रम का मतलब क्या? घटते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले हमें बड़ा संख्या को लिखना है। जैसे कि सवाल नंबर 1 में देखो, यहां पर सबसे बड़ा संख्या कौन है? वो 10 होगा, तो सबसे पहले हम 10 को लिखेंगे। अब 10 को भूल जाओ। 10 को भूल जाने के बाद उससे बड़ा संख्या कौन सा है? यानी कि 10 के अलावा सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? वो 9 होगा, तो हमने अब यहां पर 9 लिखा। अब 10 और 9 को अगर हम भूल जाते हैं तो अब इन तीनों में से बड़ा संख्या कौन सा होगा? वो 8 होगा, तो अब हम यहां पर 8 को लिखेंगे। अब 2 और 3 में से बड़ा संख्या कौन सा है? वो 3 होगा, तो हमने 3 को लिखा। फिर जो बचा उसे लिखा। देखो, संख्याओं को हमने घटते हुए क्रम में लिखा। 10, 9, 8, 3, 2। इसे ही हम कहते हैं अवरोही क्रम में सजाना या फिर अवरोही क्रम में संख्याओं को लिखना। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी यहां पर बनाएंगे। देखो, इसको भी हमें अवरोही क्रम में सजाना है। सबसे बड़ा संख्या कौन है? 17 है, तो हमने यहां पर 17 लिखा। अब 17 को हटाने के बाद बड़ा संख्या कौन सा है? वो 11 होगा, तो हमने 11 को यहां पर लिखा। अब 11 और 17 को हटाने के बाद बड़ा संख्या कौन होगा? 7, 4 और 6 में से 7 होगा, तो हमने यहां पर 7 लिखा। अब कौन सा होगा? 6 होगा। अब बचा कौन सा? 4, तो यहां पर आ गया 4। यानी कि ये हो गया अवरोही क्रम में सजाना संख्याओं को। अब आपके लिए क्वेश्चन होगा, यहां पर हमारे पास 5 संख्याएं दिए गए हैं, इन्हें आपको खुद से अवरोही क्रम में सजाना है। देखो, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े में सजाना और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे में सजाना। अब उसके लिए ट्रिक को भी समझ लेते हैं। अब देखो, हम ट्रिक को समझने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, आरोही में कितने अक्षर हैं? देखो, 1, 2, 3। आरोही में 3 अक्षर हैं और अवरोही में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। 1, 2, 3, 4, 4 अक्षर हैं।
अब बताओ कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है या फिर 4 बड़ा है? 4 बड़ा है ना, और 3 छोटा है। 3 क्या है? 3 है छोटा। और छोटा का मतलब क्या? छोटा का मतलब छोटे से बड़ा की ओर जाएगा, छोटे से बड़े संख्या की ओर जाएगा। और अवरोही का मतलब क्या? अवरोही में आ चुके हैं 4। 4 क्या है? 3 से बड़ा है, यानी कि सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर ये छोटे की ओर जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? इसी तरह से आपको चीजों को याद रखना है। तो जब भी आरोही बोलेगा, सबसे पहले देखो कितने अक्षर आते हैं, 3 आते हैं, और अवरोही में 4 आते हैं। बड़ा कौन हो गया? अवरोही, यानी कि ये बड़ा से छोटा की ओर जाएगा। छोटा कौन हो गया? आरोही, यानी कि ये छोटा से बड़ा की ओर जाएगा। ये है इसको याद रखने का ट्रिक। अगर इस तरह से याद रखोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे चीजों को। तो यार ये था आज का वीडियो, जहां हमने संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में सजाना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।